गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लास्ट डे +2 क्लास की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट टाइम हमने यहाँ तक ये लेसन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट इस लेसन के जो पैसेज हैं और जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट लेटर यहाँ पे बोलता है वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस आई हर्ड माई name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. Okay, next है what I got mixed up. ठीक है, ये वर्ड हम चेक करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है मिक्सड अप का। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. ओके, और सेकंड वर्ड जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है नॉट डेयरिंग। ओके, तो सबसे पहले हम मिक्सड अप को डिस्कस करते हैं। तो इस वर्ड का मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड। ओके, और जो नॉट डेयरिंग का मीनिंग है नॉट हैविंग करेज की, किसी के पास हिम्मत ना होना। तो आगे लेटर ये बोलता है कि जब फ्रेंड्स ये सोच रहा था या मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आज हमारा इस क्लास में लास्ट लेसन है या लास्ट हमारी ये क्लास है, ठीक है, इसके बाद हमें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने को नहीं मिलेगी। तभी क्या हुआ, उसने ये सुना कि अब उसकी टर्न आ गई है इसको लेसन को रिसाइट करने के लिए। और जो उसके टीचर थे मिस्टर हेमन, वो ये चाहते थे कि जो फ्रेंच है वो लेसन को बिल्कुल ही करेक्टली प्रोनाउंस करे या रिसाइट करे। ओके, बट ही गॉट कन्फ्यूज, बट लेटर क्या हुआ, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड दिया, क्योंकि वो जो उसने फर्स्ट वर्ड उसको तो उस टॉपिक का कुछ भी नहीं आता था। जैसा कि मैंने लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि फ्रेंच को उस लेसन के बारे में कुछ भी नहीं आता था। जैसे ही उसको लेसन रिसाइट करने की बारी आई वो फर्स्ट वर्ड पे ही वो रुक गया। ओके, ही डिड नॉट हैव द करेज टू लुक अप एंड सी हिज टीचर, और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देखे, ठीक है, वे अपने टीचर की तरफ देखे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज every day we have said to ourselves, "Wah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow, and now you will see where we have come out." Okay, तो यहाँ तक हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। तो आगे मिस्टर हेमल, ठीक है, जो फ्रेंच के टीचर हैं उसको क्या कहते हैं, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि ही विल नॉट स्कॉल्ड हिम, ठीक है, कि वो फ्रेंच को स्कॉल्ड नहीं कर रहा है। यू मस्ट बी फीलिंग बैड, you must be feeling bad every day we shall be tell ourselves that we have lot time of study। और उसके टीचर क्या बोलते हैं कि मैं आपको प्रत्येक रोज़ या हर रोज़ ये बोलता था कि हमारे पास पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम होता है, ठीक है। आई विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू विल सी वेयर वी हैव कम, और तुम हमेशा ये कह के टाल देते थे कि मैं कल पढ़ लूँगा या कल इस लेसन को तैयार कर लूँगा, बट अब देखो तुम्हें इस लेसन का जो फर्स्ट वर्ड है वो भी, या इस टॉपिक का जो फर्स्ट वर्ड है वो भी तुम्हें भूलने को नहीं आ रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अलसेक, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. What? You are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reapproach ourselves with. Okay? तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टफ वर्ड है यहाँ पे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे फुट ऑफ, ठीक है, इस वर्ड को हम डिस्कस करेंगे।
सेकंड जो वर्ड है यहाँ पे प्रिटेंड, ओके, इस वर्ड को आप जानते होंगे, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। और लास्ट वन है फिर रीअप्रोच आवर सेल्फ्स विद, ओके। तो आगे बढ़ने से पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग है पुट्स ऑफ का, पोस्टपोन करना, ठीक है, किसी चीज़ को स्थगित करना या पोस्टपोन करना। प्रिटेंड का मीनिंग वैसे तो बहाना होता है, और लेसन में इसका मीनिंग टू क्लेम और कहना, ठीक है, टू क्लेम और टू से। और रिप्रोच आवर सेल्फ विद का मीनिंग यहाँ पे होगा क्रिटिसाइज आवर सेल्फ, की अपने आप को क्या करना, क्रिटिसाइज करना। तो आगे जो मिस्टर हैमल है वो अपनी बात को जारी रखते हैं और कहते हैं कि जो अलसेक, ठीक है, अलसेक वो जगह जहाँ से ये, जहाँ पे ये स्कूल था, ठीक है। तो लेटर आगे क्या बोलता है कि जो अलसेक विलेज है या सिटी है, यहाँ पे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, ओके। एंड पीपल पोस्टपोन लर्निंग द नेक्स्ट डे, की जो लोग हैं यहाँ पे क्या करते हैं, वो अपनी लर्निंग को नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, ओके। और जब जर्मन यहाँ पे, एंड नाउ जर्मन विल टेल यू दैट यू डू नॉट नो हाउ टू रीड और राइट फ्रेंच। और अब आपको जर्मन जब देखेंगे कि इस देश के यानी फ्रेंच देश के जो लोग हैं उनको क्या है, अपनी लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में ही वो रीड और राइट करना नहीं जानते हैं। सो वाई शुड यू कॉल योर सेल्फ फ्रेंच मैन। तो आगे जो मिस्टर हैमल है वो अपने वहाँ के जो विलेजर हैं उनको ये बोलते हैं कि जब आपको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है तो आप अपने आप को फ्रेंच मैन कैसे कह सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट है यहाँ पे बट फ्रेंच यू आर नॉट द रोस्ट, वी ऑल नीड टू डिपेंड आवर सेल्व्स। तो तभी साथ में जो मिस्टर हैमल होते हैं वो फ्रेंच को थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश भी करते हैं। तो हम देखते हैं कि आगे वो नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैसे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ओके, तो ये पैसेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। योर पेरेंट्स वर नॉट एंजिशियस इनफ टू हैव यू लर्न, ठीक है, एक वर्ड मीनिंग ये आ गया आपका। दे हैव prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lesson? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Okay, तो यहाँ पे जो मिस्टर हैमल है वो अपनी बात को कंटिन्यू जारी करते हुए कहते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट सीरियस अबाउट योर एजुकेशन, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी पढ़ाई के प्रति क्या है, सीरियस नहीं है, ठीक है। और जब भी आपको पढ़ाई करने का टाइम होता है तो आपको वो कुछ और काम दे देते हैं, ठीक है, या वो आपको फार्म में काम देंगे या किसी मिल में काम करने के लिए भेज देंगे, सो दैट कि आपके पास क्या हो सके, कुछ पैसे, आप कुछ पैसे कमा सकें। और साथ में मिस्टर हैमल खुद को भी ब्लेम करते हैं और वो क्या कहते हैं कि आई यूज टू सेंड यू टू माई गार्डन फॉर वाटरिंग फ्लावर प्लांट्स, की मैं भी आपको क्या करता था, जो अपने गार्डन में जो फ्लावर थे उनको वाटरिंग करने के लिए आपको भेज देता था। और जब भी मैंने फिशिंग करनी होती थी तो मैं आपको एक हॉलीडे दे देता था। इसलिए जितना ब्लेम आपके पेरेंट्स को है उतना ब्लेम ही आपके टीचर को भी है, ओके। देन नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आगे जो लाइन आ रही है यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आप अपने क्वेश्चंस में आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन है, ओके। तो आगे नेटर क्या कहता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कहाँ पे, इन द वर्ल्ड, दैट द
the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ओके, तो आगे जो नेटर है वो क्या कर रहा है, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की जो अप्रिसिएशन कर रहा है और बता रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एक, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ जो वर्ड है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट पेज पे एक वर्ड आया वेंट ऑन। वेंट ऑन का मीनिंग कंटिन्यूस करना, ठीक है। लॉजिकल का मीनिंग क्या होता है, ओके। तो लॉजिकल का मीनिंग है बेस्ड ऑन रूल्स, ओके। बेस्ड ऑन रूल्स को हम क्या बोलेंगे, लॉजिक या लॉजिकल बोलेंगे। देन नेक्स्ट है गार्डेड। गार्डेड वर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे गार्ड इट मीन्स किसी चीज़ को क्या करना, प्रोटेक्ट करना या गार्ड करना। एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मीनिंग होता है किसी के बंदी बन जाना, ठीक है। बिकम स्लेव, ओके। होल्ड फास्ट टू, होल्ड फास्ट टू का मीनिंग है यहाँ पे ये वर्ड है होल्ड फास्ट मीन्स अटैच करना, ओके। तो आगे जो नेटर है वो क्या कहता है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, ओके। वी मस्ट कंटिन्यू टू स्पीक फ्रेंच एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट दिस। तो आगे वो ये हम गाइड करते हैं कि हमें इस लैंग्वेज को बोलना चाहिए और इसे प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। वी मस्ट, नेक्स्ट है ही से दैट व्हेन वी कंटिन्यू टू बी अटैच्ड टू बी आवर टाउन लैंग्वेज वी हैव द की टू आवर प्रिजन। तो अभी जो नरेटर है यानी कि फ्रेंच है वो ये बोलते हैं कि अगर हमें अपनी लैंग्वेज आती है तो ये हमारे लिए उस प्रिजन की है जिसमें हम क्या हैं, एनस्लेव्ड हैं, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे बाय द लास्ट सेंटेंस ही मीन्स दैट पर्शियन हैव ऑक्यूपाइड देयर विलेज, नाउ दे हैव ऑर्डर टू यूज जर्मन एज ए मीडियम ऑफ टीचिंग इन स्कूल, बोथ एक्ट्स आर एज गुड एज पुटिंग पीपल प्रिजन, ठीक है। तो यहाँ पे नेटर का बोलने का मतलब यही है कि अगर हमारे देश में जर्मन का क्या हो जाता है, ऑक्यूपेशन हो जाता है, तब भी हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी लैंग्वेज को जानते हैं तो अपनी लैंग्वेज के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो ये प्रिजन है जिसके अंदर हम ये जो जर्मन सोल्जर वो डाल देंगे उससे हम बाहर निकल कर आ सकते हैं। हमारी लैंग्वेज ही इसके लिए क्या है, एक की है, ओके। तो ये लेसन है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या बता रहा है, ओके। देन ही ओपन अ ग्रामर, ओके। आगे क्या नरेटर बोलता है, देन ही ओपन अ ग्रामर and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. Okay, all he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that we had never explained everything with so much patience. Okay, तो आगे फ्रेंच बोल रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ। और it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke, okay? तो अब हम यहाँ से जो कुछ टफ वर्ड है उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आया एक अमेज। अमेज का मीन क्या होता है, हैरान हो जाना, ओके, सरप्राइज हो जाना। पुट इन टू आवर हेड सॉरी पुट ए वर्ड पुट ऑल इन टू आवर हेड्स, इसका मीनिंग होगा टू मेक अस अंडरस्टैंड एंड इन वन स्ट्रोक, ओके, या एट वन स्ट्रोक का मीनिंग होगा यहाँ पे इन वन अटैम्प्ट, ठीक है, एक ही अटैम्प्ट में। तो आगे जो मिस्टर हैमल है वो हमें ग्रामर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंच वाज सरप्राइज दैट वी अंडरस्टूड द लेसन। और जब वो उनको ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं तो फ्रेंच को क्या लगता है कि अब जो ये ग्रामर सेक्शन है या ग्रामर टॉपिक है वो उसको बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है। एक्चुअली वास्तव में ये होता है
कि जो फ्रेंच होता है उसने इससे पहले मिस्टर हैमल की क्लास को कभी भी ध्यान से सुना ही नहीं होता है, या वो क्या पढ़ा रहे हैं वो इस तरफ कभी अच्छी तरह ध्यान ही नहीं देता है। तो आज जब उसको ये पता चला कि आज उसका लास्ट डे है, मिस्टर हैमल का लास्ट डे है स्कूल में, तो वो पूरे अटेंशन से उनकी बातों को सुनता है और सीधा उसको ये लगता है कि ये जो टॉपिक है ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है और उसे वो इजीली अंडरस्टैंड भी हो रहा है। ओके, और साथ में ये भी बताता है फ्रेंड्स की जिस तरह आज मिस्टर हैमल ने उनको लेसन एक्सप्लेन किया, उन्होंने कभी भी इतनी पेशेंस के साथ हमें लेसन जो है कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट है, तो वो धीरे धीरे जो फ्रेंच है वो ये सोचता है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मिस्टर हैमल हैं वो हमें सब कुछ बता देना चाहते हैं इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जितना कि वो जानते हैं। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड इन वन अटेम्प्ट। ओके, और वो एक ही दिन में हमें इस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अंडरस्टैंड करवा ही देना चाहते हैं एक ही अटेम्प्ट में। ओके, तो यहाँ तक लेसन हो गया। नेक्स्ट है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ओके, दैट डे मिस्टर हैमल had new copies for us written in a beautiful round hand. France Alsek, France Alsek. They looked like little flags floating everywhere in the classroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how. Okay, तो हम थे यहाँ पे, you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was scratching of the pens over the paper. ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ नीटर क्या बताने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉप वर्ड है वो है राउंड हैंड। ओके, राउंड हैंड का मीनिंग क्या होता है तो हम ये जान लेते हैं। ओके, तो जो राउंड हैंड है उसका मीनिंग है कर्सिव राइटिंग, और फ्लोटिंग एक और वर्ड यहाँ पे आया फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मीनिंग है यहाँ पे फ्लाइंग। ओके, तो आगे नरेटर क्या बोलता है कि आफ्टर ग्रामर की क्लास के बाद जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने हमें क्या राइटिंग करना सिखाया, और उन्होंने हमें किया कुछ नई न्यू नोटबुक्स दिए थे और जिन पे क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेक। ठीक है, ईच बुक पे फ्रांस अल्सेक लिखा हुआ था, और ये जो वर्ड थे ये ब्यूटीफुल राइटिंग में वहाँ पे लिखे गए थे या ब्यूटीफुली वहाँ पे नोटेड डाउन किए गए थे। और फ्रेंच ये महसूस करता है कि ये जो वर्ड हैं रिटन ऑन स्मॉल फ्लैग्स एंड दीज वर एवरीवेयर इन द क्लासरूम। और फ्रेंड्स को ये लग रहा था कि ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये फ्लैग्स पे लिखे हुए हैं जो कि उनके उसके क्लासरूम में हर जगह लगे हुए हैं या वेव कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे जो ऑथर है वो ये कहने की कोशिश करता है, एवरीबडी फेल्ट सो डिवोटेड एंड अटैच टू देयर कंट्री एंड टाउन, की जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या करे अपनी कंट्री के साथ अटैच रहे और साथ में वो अपनी कंट्री के लिए डिवोटेड भी रहे। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से, ये यू ऑट टू हैव सीन हाउ everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Okay, set to का मीनिंग है यहाँ पे। ठीक है, एक वर्ड है यहाँ पे set to का मीनिंग है यहाँ पे to begin एक्टिविटी। ठीक है, मीन्स काम को शुरू करना। तो आगे फ्रेंच कंटिन्यूज अपने जो थॉट है उसको जारी रखता है, और वो क्या देखता है कि वन शुड हैव सीन दैट एवरीबडी स्टार्टेड राइटिंग अटेंटिवली। तो आगे क्या देखता है कि जो जितने भी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे और जो विलेजर्स थे वो क्या थे, वो सभी अपना काम बिल्कुल ध्यान से कर रहे थे। इट वॉज सो इम्प्रेसिव, इट वॉज वेरी क्वाइट इन द क्लास, नो बॉडी वॉज टॉकिंग, वन कुड हेयर साउंड ऑफ पेन राइटिंग ऑन पेपर।
और उसमें क्या था, सभी जो लोग थे वो राइटिंग में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि वहाँ पे किसी भी तरह की क्लास में साउंड नहीं थी, ठीक है। और ये सब बातें जो फ्रेंच को थी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, ओके। और नेक्स्ट देखते हैं हम, वंस सम विटरस फ्लू इन व्हाट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeon. Okay. तो बीटल का मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया बीटल, ये बीटल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, उसको हम बीटल बोलते हैं। तो आगे जो फ्रेंच वो डिस्क्राइब करता है कि तभी क्या हो कि कुछ जो बीटल्स होती हैं वो उसके क्लासरूम में एंटर कर जाते हैं, बट कोई भी उनकी साउंड से डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। द यंग लिटिल किड्स वर आल्सो राइटिंग देयर कर्सिव राइटिंग, और वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी क्या कर रहे थे, ठीक है, यंगर बॉय थे, वो भी कर्सिव राइटिंग में लिख रहे थे। ऑन द रूफ वन पिजन मेड अ साउंड, और तभी क्या फ्रेंच ने क्या देखा कि वहाँ पे जो रूफ थी वहाँ पे जो पिजन थे वो कुछ क्या कर रहे थे, कोड कर रहे थे। कोड का मीनिंग होता है वो साउंड कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट है, फ्रेंच वंडर्ड इफ जर्मन विल ऑर्डर पिजन टू सिंग इन जर्मन मीडियम। तो तभी फ्रेंच ये सोचता है कि चलो हम तो स्टूडेंट हैं, हमें तो जर्मन, यहाँ पे हमारी इस स्कूल में उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिया, बट क्या ये जो पिजन है जो कि अपनी लैंग्वेज में ही बातें कर रहे हैं, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में ही बातें कर रहे हैं, या जो अपनी ही लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, क्या ये लोग इनको भी, इनकी लैंग्वेज को भी चेंज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे वो स्टायर करता है, ओके। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये जो चैप्टर है आपको वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पैराग्राफ जो है यहाँ से वो आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइम हम जो लास्ट सेक्शन है इस लेसन का वो डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट करेंगे।